अंदर बैठा फोन का लॉक नहीं बता रहा और कह रहा कि मुझे कुर्सी इतनी प्यारी। नाम है मेरा अमित जी इलेक्शन आ रहे हैं, इस बार 7 सीटों पर कौन बाजी मार सकते हैं? देखिए, ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी अपनी वापसी कर लेगी फिर से, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने कैंडिडेटों के सीट चेंज किए हैं उस हिसाब से उनसे सत्ता में वापसी पड़ती है। सर, दिल्ली की केजरीवाल सरकार पे क्या ओपिनियन है आपका? इज्जत आनी जानी चीज है, बंदा ढीठ होना चाहिए, यही राय है मेरी केजरीवाल जी के बारे में। सर, भ्रष्ट सरकार है या नहीं है आपके? अब इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं। वैसे केजरीवाल जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप तो नहीं है, लेकिन हाँ, गुंडों का भ्रष्टाचारियों के सरताज है, इसीलिए मैंने कहा कि इज्जत आनी जानी चीज है, बंदा ढीठ होना चाहिए। तो केजरीवाल जी वो है, और ऐसे भी उनके 4 फोन गायब हो गए, उनकी मनीष सिसोदिया जी के 18 फोन गायब हो गए। आप एक नॉर्मल इंसान, अगर आपका फोन गायब हो जाए तो आप सबसे पहले पुलिस कंप्लेन करती है, और एक इतने बड़े पोस्ट पे होने वाला आदमी कहता मुझे मालूम नहीं मेरा फोन कहाँ है। सर, झोल तो कहीं है ना? ये झोल नहीं है, ये तो नेशनल क्राइम हो गया ना, इसकी तो NIA से जांच होनी चाहिए। और फिर पन्नू जी ने जो आरोप लगाया है उसके बाद से तो NIA की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। लेकिन सर, ऐसा कहा जा रहा है कि ईडी को शिकंजा बना लिया है इन्होंने ताकि 2024 का इलेक्शन जीत पाए। नहीं, ये गलत बात है, इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो आपका बीजेपी के साथ जाएगा? जी देखिए, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। अभी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आई है, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार आई है। सर, इलेक्शन आ रहे हैं, कोई राय? इलेक्शन आ रहे हैं तो 400 पार है, ये तो नॉर्मल है। 600 पार है? 400 पार 400 पार 400 पार क्यों आएगा? सब काम बोल रहा ना। क्या काम बोल रहा है? 4 काम गिनवाइए। 4 काम की बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ खड़े खड़े 10 काम गिनवा दूंगा। गिनवाइए सर। सबसे पहले आतंकवाद खत्म बिल्कुल, और दूसरा काम, जहां आप इतनी सुरक्षित खड़े हो ना, ये भी बीजेपी की देन है, ठीक है ना। और 2014 से पहले इतनी हमारे हिम्मत नहीं होती थी कि हम बोल पाते, नहीं इतनी देर में तो कांग्रेस सरकार होती थी, उठा ले जाती थी। और फिर सड़क से लेके, टॉयलेट से लेके, खाने से लेके हर चीज मिली, स्कूल तक। अरे मैं तो हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा में स्कूल में टैब, ये चीजें मिली। कैसे भूल जाएंगे हम इस सरकार को? तो सर, केजरीवाल सरकार को कहाँ देखते हैं आप? कौन केजरीवाल? आप जानते ही नहीं है? नहीं जानते। एक जेल में पड़ा, उसका नाम सुना, थोड़े दिन पहले उसकी सुनी थी कि जेल में पड़ा हो। थोड़े दिन उसके एक उप मुख्यमंत्री भी जेल में, वही शिक्षा मंत्री, वही दारू मंत्री था, वो भी जेल में पड़ा। आधी सप्ताह तो जेल में पड़ी है उनकी। वे क्या देश संभालने की बात कर रहे हैं और कहाँ दिल्ली संभालेगी? उनपे 26,000 करोड़ का घोटाला, जल बोर्ड का घोटाला केजरीवाल ने कर रखा, TTC घाटे में केजरीवाल ने कर रखी है। ये चीजें उसको अगर समझ में आती हो तो बाहर आ जाए, और इसके बाद जो बंगला बना के रखा है ना, उसको बाहर छोड़ दे। जो अपने बच्चों की कसम खाता था कि कांग्रेस से नहीं मिलूंगा मैं, आज वो साला कांग्रेस से मिल रहा है। कह रहे हैं उसने बंगले पे 65 करोड़ 65 करोड़ लगा फ्री का। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये भाजपा ने जानबूझ के फंसा लिया है उनको। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का न्याय है, सबको पता कोर्ट है, वकीलों पे भरोसा है, तो उसके बावजूद उनका उप मुख्यमंत्री इतने दिन से अंदर पड़ा, वो क्यों नहीं बाहर आ रहा? अगर मैं चोर हूँ, गलती कर रहा हूँ, तो मैं अंदर ही जाऊंगा, बाहर तो नहीं रहूंगा ना। ईडी कोई पागल तो है नहीं, कोई ऑफिसर पागल तो भर्ती होता नहीं कि जाके किसी को भी उठा लेंगे। अगर ईडी छापा मारने जाती है, 300-350 करोड़ लेके आती है, वो ऐसे धरे मिल जाते हैं क्या? यही चीज है मैडम, वो माने या ना माने, घोटाला कर रखा है। वो कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके ये बचना चाह रहे हैं, इसलिए ये राजनीति इधर घुमा रहे हैं। तो नॉर्मल खाली वही थोड़ी है, क्या सर? सारी पार्टियों का है उसमें, तो खाली बीजेपी थोड़ी है उसमें। वो जानबूझ के फंसा रहे हैं ना सर, ऐसा कहा जा रहा है। सब पार्टियां हैं उसमें, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड सबको मिला हुआ है। सबको मिला हुआ है। नॉर्मल हो तो सब है उसमें, देखो उस चीज का नहीं। लेकिन जो है शराब घोटाला, वो मायने है, लेकिन उसके बाद बहुत चीजें निकल के आती है। इतना दम है तो अपना फोन का, मैं कहता हूँ मैडम आप मेरा फोन खोल के देख लो, कोई दिक्कत नहीं। वो केजरीवाल गाली निकल रही है, लेकिन दे नहीं पाऊंगा, ठीक है। उस सी को अगर समझ में आता हो तो अगर उसके फोन में कुछ नहीं है तो दे ना। तो सर, कहीं ना कहीं तो झोल है, कह रहे हैं आप। है, अगर चोर को जांच से डरा जा रहा है। चोर को अगर ये लगे कि मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन सामने वाले को तो पता तुमने चोरी कर रखी है, वो दिख रहा क्या? ईमानदार कट्टर ईमानदार कह रही है। अरे मानते हैं ईमानदार है, इतना घोटाला ईमानदारी में तो होता है। अच्छा, अगर मैं कहूंगा कि मैं चोर हूँ तो मैं घोटाला थोड़ी कर पाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि मैं ईमानदार हूँ, तुम्हारे लिए लड़ूंगा। इतना ईमानदार होता, अपने गुरु को क्यों छोड़ के आया? इतना ईमानदार होता
तो इतने लोग उसको छोड़ के चले गए, उनको मनाने क्यों नहीं गया? इतना अरे चुप, ईमानदार इतना ईमानदार अब अंदर बैठा, फोन का लॉक नहीं बता रहा और कह रहा कि मुझे कुर्सी इतनी प्यारी। जो कहता था कि कुर्सी तो जो मुझे प्यारी नहीं, जब चाहे इस्तीफा ले लो ऐसे दे दूंगा। आज क्यों नहीं दे रहा? क्यों नहीं दे रहा? बड़ा प्रश्न ये है, जेल में रहते हुए भी केजरीवाल सरकार ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। वे जेल के अंदर से सरकार चला रहे हैं। क्यों सरकार चलाई जा रही है जेल के अंदर से? यही चीज मैडम इतनी देर से चिल्ला के कह रहा हूँ, ऐसा गद्दार देशद्रोही, मैं तो सीधा कहता हूँ, जैसे हरियाणा से भाग के आया था ना, ऐसे दिल्ली से भाग के तिहाड़ जेल में जा